हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज हम आध्यात्मिक शिक्षा के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आध्यात्मिक शिक्षा को समझने के लिए हम जीवन को 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। जन्म से पहले की अवस्था, जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था और मृत्यु के पश्चात की अवस्था। अब आध्यात्मिक शिक्षा हमें इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बताती है। क्या जन्म से पहले भी हमारा जीवन संभव था? क्योंकि वर्तमान में तो हमारा जीवन अस्तित्व में है। और क्या मृत्यु के पश्चात भी हमारा जीवन संभव होगा? इस प्रकार जो आध्यात्मिक शिक्षा है, ये हमारे जीवन की एक खोज है। इसमें हम इस रिसर्च में रहते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये हमारी इनर कॉन्शियस को सुपर कॉन्शियसनेस की ओर अग्रसर करने की प्रक्रिया है। अर्थात हमारे अंदर एक चेतन अवस्था है, चेतना है। चेतना को हम सोल भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं। इसमें हम अपनी जो आत्मा है उसको परमात्मा से एकाकार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें साधना आराधना की ओर लेकर जाती है। ज्यों ज्यों हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रिया अग्रसर होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, वैसे ही हम भी मानव से महामानव की क्रिया में शामिल होते रहेंगे या नर से नारायण बनने की क्वालिटीज हमारे अंदर क्रिएट होंगी। सुपर कॉन्शियसनेस मीन्स अपने जीवन को समझना कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा का हिस्सा हूँ जो इस संसार को ऑपरेट कर रहा है। श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन को 4 पिलर में भी डिवाइड करती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अध्यात्म हमें बताता है कि हमारे जीवन में धर्म का क्या महत्व है और अर्थ का हम कैसे सदुपयोग करें, हम कर्म कैसा करें, काम कैसा करें, जिससे आने वाला जीवन भी हमारा सर्वश्रेष्ठ बने। मोक्ष, क्योंकि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसमें हमारे जीवन में एक बौद्धिक क्षमता है जो हमें अन्य योनियों से अलग करती है। जब हम जीवन में संतुष्टि की ओर होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम मोक्ष करें। मोक्ष अर्थात मुक्त हो जाएं इस संसार के आवागमन से। इसलिए हम अध्यात्म द्वारा परमात्मा से एकाकार होने की कोशिश करते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं। मोक्ष में जो हमारे अंदर आत्मा रूपी ज्योति है, वो परमात्मा रूपी परम ज्योति में समा जाती है। अर्थात हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ज्यों ज्यों अध्यात्म हमारे जीवन में आता जाएगा, वैसे ही हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ भी रेज होती रहेंगी। अध्यात्म हमारी थिंकिंग को, माइंड को, टेंडेंसीज को नियंत्रित करता है, सही मार्ग की ओर लेकर जाता है। अध्यात्म में आत्मा हमारी मुख्य है। इसमें ना तो हम आत्मा को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अर्थात जिस फॉर्म में परमात्मा द्वारा हमें ये प्रदत्त है, जब हम इस शरीर को छोड़ चले जाएंगे तो उसी फॉर्म में आत्मा रूपी एनर्जी इस ब्रह्मांड में होगी। अध्यात्म क्योंकि हमें साधना आराधना की ओर लेकर जाता है, सामाजिक कल्याण की ओर लेकर जाता है, और इसमें
ये मान्यता है कि हम खोज में रहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की खोज में रहते हैं। मेन जो इसमें अध्यात्म में नॉलेज है वो सेल्फ रियलाइजेशन की है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अगर मेरी सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि 84 लाख योनियों का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है, उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य जीवन ही है। और इस जीवन में वे अपने को समझ सकता है, अपने उद्देश्य को समझ सकता है। तो 84 लाख योनियों में जो हमारी सर्वश्रेष्ठ योनि हमें परमात्मा द्वारा गिफ्टेड है, तो इसका क्या उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अलग अलग विद्वानों ने अध्यात्म की शिक्षा अलग अलग दी है। छोटी सी वीडियो में हम अध्यात्म को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बस थोड़े से शब्दों में इसे क्लियर कर रहे हैं। तो हम अगर एजुकेशन को समझें तो एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है टिल लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ, या इसे सीखने की प्रक्रिया कह सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक एजुकेशन हमें सिविलाइज बनाती है, प्रोग्रेसिव बनाती है, कल्चरल बनाती है। परंतु जो आध्यात्मिक शिक्षा है इसका क्षेत्र विस्तृत है। ये इससे भी ज़्यादा हमें अपने जीवन के उद्देश्य को बताती है, हमें बताती है कि हम कौन हैं। आइए हम एक उदाहरण द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा की पावर को समझते हैं, क्योंकि जो जो हम आध्यात्मिक जीवन में ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम उस परमात्मा रूपी शक्ति के साथ जुड़ते जाएंगे और हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी। बात उस समय की है जब धरती पर प्रलय होना था। ये कथांक मत्स्य अवतार का है। उसमें ब्रह्मा और शिव ने विचार किया कि धरती पर अधर्म का बोलबाला हो चुका है, इसलिए धरती में धर्म की स्थापना के लिए जल प्लावन की आवश्यकता है। महर्षि मनु अध्यात्म ज्ञानी थे, वो नहीं चाहते थे कि सृष्टि में जल प्लावन हो, इसलिए उन्होंने साधना आराधना द्वारा जल प्लावन को रोकने की कोशिश की, परंतु जल प्रलय तो निश्चित था। इस कार्य में उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा भी साथ थी। एक दिन ऋषि चीरनी नदी में स्नान के लिए गए। ज्यों ही स्नान करने लगे उनके हाथों में एक छोटा सा मत्स्य आ गया। मत्स्य विनती करने लगा, महाराज मेरा जीवन जल में सुरक्षित नहीं है, कृपा करके आप मुझे अपने साथ ले लीजिए। ऋषि उसे कमंडलों में अपने घर ले आए, परंतु मत्स्य का आकार रातों रात बढ़ने लगा। मत्स्य को बड़े जल स्रोत में डालना पड़ा, जल स्रोत से फिर समुद्र में डालना पड़ा। ज्यों ही मनु महर्षि ने उसे समुद्र में डाला तो मत्स्य ने अपना विशालकाय रूप धारण किया। उस विशाल रूप के आगे समुद्र भी तुच्छ मात्र लगने लगा। क्योंकि महर्षि आध्यात्मिक ज्ञानी थे तो उन्होंने प्रार्थना की कि इतने विशाल शरीर में आप साधारण जीव नहीं हो सकते, तो कृपा करके मुझे अपने दर्शन दीजिए, आप जो भी हैं। विष्णु भगवान ने अपने दर्शन दिए, क्योंकि मत्स्य के रूप में, मत्स्य अवतार में विष्णु भगवान ही थे। और उन्होंने महर्षि से कहा कि धरती पर धर्म की स्थापना के लिए कुछ समय पश्चात जल प्रलय होना है, इसलिए नई सृष्टि की रचना के लिए हमें पेड़ पौधों, वनस्पतियों, औषधियों और वन्य जीव जंतुओं के बीज चाहिए। तो ये कार्य आप करेंगे। विष्णु भगवान ने महर्षि को नौका दी, क्योंकि जब जल प्लावन होगा तो बीजों को आपको सुरक्षित स्थान पर नौका द्वारा छोड़ दिया जाएगा। कुछ समय पश्चात जल प्रलय हुआ, सारी सृष्टि जल में मगन हो गई। मत्स्य द्वारा नौका में जो बीज संग्रहित किए थे मनु महर्षि द्वारा, सप्तऋषि, महर्षि मनु की पत्नी शत्रुपा, सभी को मत्स्य द्वारा सुमेरु पर्वत की तरफ सुरक्षित
पहुंचा दिया गया। इस प्रकार जल प्रलय हुआ और फिर नई सृष्टि बीजों द्वारा उत्पन्न की गई। जो मनुष्य रूपी सृष्टि का सृजन हुआ वो मनु, महर्षि और शतरूपा द्वारा किया गया। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के कारण मनु महाराज ने पूरा जीवन साधना आराधना द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए लगा दिया। इस कार्य में साथ दिया उनकी अर्धांगिनी शतरूपा ने। सप्तऋषियों द्वारा धरती पर फिर से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया। अब लास्ट में हमारा यही प्रश्न होता है कि हम भी अपना कल्याण कैसे करें। तो हमें भी अपने कल्याण के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। जीवन सीखने, जीने की कला सीखनी होगी। हमें को ऊपर उठाने के लिए दूसरा नहीं आएगा कि हम सोचें कि कोई दूसरा आएगा और हमारे जीवन स्तर को ऊपर लेकर जाएगा, हमारे जीवन को संवार देगा। नहीं, हमें खुद ही ऊपर उठना पड़ेगा और थोड़ा समय दिन में, हफ्ते में निकालकर अपने वैदिक साहित्य का अध्ययन करना होगा। जीवन को समझना होगा कि अगर हम यहाँ इस जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन का क्या महत्व है। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो जैसे हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, तो ये अध्यात्म उन चीज़ों को नियंत्रण में लेकर आता है और सृष्टि के कल्याण के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, एक आदर्श समाज की रचना के लिए हमें अपने अध्यात्म का तो अध्ययन निश्चय करना होगा। अगर हम करेंगे तो ही हम इस धरोहर को अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी और ऊपर उठा सकते हैं। तो आइए हम अपने जीवन को समझें कि हमें सर्वश्रेष्ठ योनि में क्यों उत्पन्न किया गया है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम असल में हैं क्या। धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए।